अयोध्या में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी और समस्त साधारण बीमा कर्मचारियों ने 2017 से लंबित वेतन वृद्धि को लेकर पूरे भारत में एक दिन की हड़ताल की। इसी क्रम में अयोध्या के मंडल कार्यालय पर भी कर्मचारियों ने कार्यालय पर ताला लगाकर नारेबाजी की। बता दें कि बीमा कर्मचारियों का वेतन समझौता प्रति 5 वर्ष में बैंक और एलआईसी कर्मचारियों के साथ होता है, लेकिन वर्तमान में साधारण बीमा कर्मचारी 2012 के वेतन स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। मंडल कार्यालय के सहायक लिपिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज अपने समस्त कर्मचारियों के साथ कार्यालय को एक दिन के लिए बंद किया है, क्योंकि वेतन वृद्धि को लेकर सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है। बैंक और एलआईसी के साथ ही साथ कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन सरकार ने नहीं की। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो समस्त कर्मचारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। अयोध्या कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि इतनी बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों को इतने कम वेतन में परिवार चलाना मुश्किल है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, नहीं तो संस्था बड़ा आंदोलन करेगी। और स्ट्राइक पर इंतहाई मजदूरी के आलम में हम लोगों को आना पड़ा है। एक्चुअली क्या है कि अगस्त 2017 से हम लोग का वेज रिवीजन ड्यू है। इससे पहले हमेशा ये हुआ करता था कि वक्त से वेज रिवीजन हो जाया करता था। एलआईसी बैंक्स के साथ हमारा वेज रिवीजन इनएविटेबली होता था, लेकिन इस बार एलआईसी का, बैंक्स का, ईसीजीसी का और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनीज और कंसर्न्स हैं जिनका वेज रिवीजन हो गया है, लेकिन हमारा वेज रिवीजन नहीं हुआ है। तो हमारी ये नहीं समझ में आता कि हमारे साथ ये इनजस्टिस, ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। तो हम लोगों ने कई बार वार्ताएं वगैरह की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बड़ी मजबूरी के आलम में हम लोगों को ये स्ट्राइक है। जेन्युइन मांग है और हम किसी चीज़ के लिए स्ट्राइक पे जाने कोई हमारा शौक़ नहीं है। और हमारा जेन्युइन मांग इसलिए कि हम आज भी 2012 के वेतनमान पे कार्य कर रहे हैं और हमारा 1 अगस्त 2017 से वेतन समझौता लंबित है। हमारे बाद बैंक का वेतन समझौता होता है, लेकिन उनका 1 साल पहले हो चुका है। एलआईसी का 1-1.5 साल पहले हो चुका है और हमेशा आज तक का इतिहास रहा है कि हम लोगों का एलआईसी के तर्ज पे ही वेतन समझौता एलआईसी के होने के कुछ ही दिन बाद हो जाता था, लेकिन आज 1.5 वर्ष समय बीत गया और जो नाइंसाफ़ी जिप्सा मैनेजमेंट की तरफ से किया जा रहा है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है हम लोगों के साथ। क्या आपको लगता है कि महंगाई 2012 की वाली है आज 2022 में? आज 2022 में इतनी महंगाई बढ़ गई और हम 2012 पे वेतन पे आज भी काम कर रहे हैं। तो हम बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो कहीं ये नहीं लगा कि सरकार आपके साथ अनदेखी कर रही है? अनदेखी पूरी तरह से अनदेखी कर रही है और हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। अभी 2% वेतन समझौता दिया गया, जबकि बैंक इतने घाटे में हैं, उनको 15%, एलआईसी को 15%, 2%। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं। कोई ये समझौता नहीं है, भीख है एक तरह से भीख। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हमारी जो यूनियन है, आज उन्होंने 1 दिन का स्ट्राइक रखा है। आगे अगर वो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक रखते हैं, निश्चितकालीन हड़ताल करते हैं, तो हम पूरे कर्मचारी यूनियन के साथ हैं और निश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हक की लड़ाई। आज यहाँ कितने लोग एकत्र होंगे इस लड़ाई के लिए? आज यहाँ पे पूरे ओरिएंटल, यूनाइटेड, नेशनल, न्यू इंडिया, ये 4 कंपनियों के कार्यालय पूरे फैजाबाद में और पूरे लगभग देश में आज बंद है। तो आप इस अनुमान लगा सकते हैं 50,000 कर्मचारियों की बात है, 1-2 की नहीं है। ये काम मेन मुद्दा इसका क्या ये वेज रिवीजन, हमारा वेतन समझौता जो कि 5 वर्षों से लंबित है, उसके लिए ये स्ट्राइक है। और जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनके एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन करने के लिए, जो कि केंद्र सरकार के एम्प्लॉय को 14% मिलता है। और हमारी कंपनी भारत सरकार के अधीन आती है और सारी भारत सरकार की योजनाएं हम चलाते हैं और उसका नफ़ा नुकसान हम चलाते हैं। कोविड में सारी कंपनियां जब क्लेम देने के लिए मना करने लगी तो यही सरकारी कंपनियां ही गरीब लोगों के लिए भी खड़ी है। 12 रुपये की योजना जो है सारी सरकारी कंपनियां कर चलाती हैं, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। 12 रुपये में जो 2 लाख रुपये मिलते हैं वो सारी हमारी सरकारी बीमा कंपनियां ही चलाती हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। किस पद पे हैं? मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ।